सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। प्रोग्राम के लिए आखिरी स्पीकर को दावत देता हूं जो एमएड थर्ड सेमेस्टर ताल्लुक रखते हैं, बायजीद बुस्तामी। वो आए और आज के इस गांधी जयंती के प्रोग्राम में अपना स्पीच पेश करें। बायजीद बुस्तामी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डायस पर तशरीफ़ फरमा मेरे काररवां मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले आज इस दिन की मुनासबत से महात्मा गांधी जी को खराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा। अजीज़ दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी शख्सियात उफ़ूक़ आसमान पर उभरी हैं और ख़ुद हिंदुस्तान में बहुत सारे शख्सियात को जन्म दिया है जिनके तालीमात और जिनके नज़रियात की रोशनी में आज भी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि गांधी जी की शख्सियत उन तमाम शख्सियात से बालातर है और वो तमाम हुदूद जो इंसान ने अपने इर्द गिर्द खींच रखे हैं या बना रखे हैं, चाहे वो कोई भी हदबंदी हो, कौमियत की हदबंदी हो, लिसानियत की हदबंदी हो, मजहबियत की हदबंदी हो, इलाकाइयत की हदबंदी हो, उन तमाम हदबंदियों से ऊपर उठकर उनकी ज़िंदगी का हर बाब था और ज़िंदगी का हर वक्त बिल्कुल सादा और हर हुरूफ सुनहरा और चमकता हुआ था। महात्मा गांधी बहुत सारी शख्सियतों का एक मजमुआ है और उन पर सारी रोशनियां डाली जा चुकी हैं उनके ज़िंदगी के पहलू पर। मौजूदा दौर में उनकी तालीमात क्या क्या रोल है और किस तरीके से हम उनकी तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी की दौर को सही रास्ते पर और सही डगर पर कायम कर सकते हैं और चला सकते हैं, मैं उन पहलुओं पर गौर करूंगा और तज़किरा करूंगा। गांधी जी ने पाप ग्रेगोरी के 7 गुनाहों की फहरिस्त से मुतासिर होकर 1925 ईस्वी में समाजी गुनाहों की फहरिस्त जारी की। उनका कहना था कि जब तक कोई मुआशरा इन 7 गुनाहों पर काबू नहीं पाता तब तक वो मुआशरा नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ उसूलों के बगैर सियासत करना। आज पूरी दुनिया या जिस इलाके में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ पर सियासी अहवाल पर जब हमारी नज़र पड़ती है वो इंसानियत सोच है और उनकी कहानी और रुदात बड़ी ही दर्दनाक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि काम के बगैर दौलत गुनाह है। लेकिन आज हर इंसान की ख्वाहिश है, या यूँ कह लें कि 99% लोग ये चाहते हैं कि हमें तमाम तर आराइशें और तमाम तर सहूलियात बैठे के बैठे हासिल हो जाए, मेहनत ना करना पड़े और बग़ैर मेहनत के
तमाम चीज़ें मुझे हासिल हो जाए। वो मेहनत, वो चीज़ें किस काम की, और उसकी कोई मुद्दत नहीं है और उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक कि उसको लगन से और मेहनत से और जोहद फहम से और जोहद मुसलसल से उसको ना कमाया गया हो। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ज़मीर के बगैर खुशी गुनाह है। आज क्या देखते हैं कि लोग दूसरों को अज़ियत पहुंचाकर, दूसरों को तकलीफ में मुब्तला करके और दूसरों को परेशान करके अपनी पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तो खुशी किस काम की? कहीं न कहीं दिल में वो चीज़ को चौका लगाती रहती है और वो चीज़ खटकती रहती है, फिर भी वो दुनिया के सामने अपने चेहरे को हंसता हुआ दिखाता है ताकि लोग उनके अंदर की जो उसकी जो मुर्दा ज़मीन है उसको ना पहचान सके। चौथी चीज़ जिस पर हम तमाम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है और हम तमाम लोगों को अमल करने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि किरदार के बगैर इल्म गुनाह, किरदार के बगैर इल्म गुनाह। गिरफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। इरफान अलैहिर्रहमान ने कहा, आज या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है। इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, डायस पर और स्टेज पर आकर या लोगों के सामने, आवाम के सामने अखलाकियात की बातें करते हैं, तामीर इंसानियत की बातें करते हैं, इंसानियत की फलाह और बहबूद की बातें करते हैं, उसकी कामयाबी और उसको परवान चढ़ाने की बातें करते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में वो कोरे नज़र आते हैं। उसी चीज़ को महात्मा गांधी ने कहा कि किरदार के बगैर इल्म गुनाह है। आपने जो चीज़ सीखी है, जो चीज़ पढ़ा है, उसको अपने किरदार से जाहिर कीजिए। आज इस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी नज़र आती है। अगर हम तिजारत के मैदान में जाते हैं, माशियात के मैदान में जाते हैं, गांधी जी ने कहा था कि अखलाकियात के बगैर तिजारत गुनाह है। वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नास यस्तौफ़ून, कहते लोगों के जो नापतोल में कमी करते हैं, अखलाकियात से आरी हैं, तिजारत में कमी बेशी करते हैं, तो उसके लिए जो जहन्नम है, वैल है, उस चीज़ को गांधी जी ने अपनी तालीमात में कहा। और छठी चीज़ उन्होंने कहा कि अखलाकियात के बगैर, इंसानियत के बगैर साइंस गुनाह है। आज क्या देखते हैं, हैकर्स हैक करके आपके साइंस को या और चीज़ों को जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं उसको हैक करके आपके तमाम डेटा को वो गलत इस्तेमाल करता है, आपके तमाम डेटा को वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। और कुछ साइंसदान तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी दिली तस्कीन को बुझाने के साथ इंसानियत का गला घोटते हैं। आपने वो जो दूसरी आलम जंग अजीम है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं कि वो किस चीज़ का नतीजा है। वो इंसानियत से आरी साइंस की ईजाद थी जिससे इंसानियत को इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। और सातवीं चीज़ गांधी जी ने कहा कि कुर्बानी के बगैर इबादत गुनाह है। इंसान आज 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है और तमाम तरह इबादत को अंजाम देता है, लेकिन और कुरान ने कहा भी है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है। वो 5 वक्त तस्बीह लाता है मस्जिद में जाकर के, और 5 वक्त जाकर के मस्जिद में खुदा की इबादत करता है, लेकिन वो गुनाहों से बाज नहीं आता है। उसके पीछे सबसे बड़ा सबब, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने आप को, अपने दिल की, अपने ज़मीर की कुर्बानी पेश नहीं करता है, अपने आप को नहीं लगाता है। नमाज में खड़े तो होते हैं, लेकिन अपने जो दुनियावी मबाहिस हैं, दुनियावी मामलात हैं, उस पर गौर खौफ करते हैं, उसको ज़ेर बहस लाते हैं और अपने अंदर में उस चीज़ को रखते हैं, तब ये चीज़ें हासिल नहीं होती है। गांधी जी की यही तालीमात है जो हमें पूरी ज़िंदगी में काम आ सकती है।
اگر ہم نے اس کو اپنایا اور اس کے مطابق زندگی گزارا تو اسلام سے اس کو ہم بہت کلوز دیکھتے ہیں، بہت قریب ہیں. جو اسلامی تعلیمات ہیں اس سے بہت قریب ہیں، وہی اسلامی تعلیمات ہے. اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ آپ دوسروں کا نقصان نہ کریں، انسانیت کے فلاح میں کام کریں. اور آخر میں ایک شعر کے ساتھ کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. وما توفیقی الا باللہ. بہت بہت شکریہ بھائی گستامی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب یہ گلشن کا کاروبار کافی آگے نکل چکا ہے اور یہاں پہ اسپیچ کا پروگرام یعنی اسپیچ کا جو آپ کا ایونٹ تھا وہ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے لیٹسٹ نالجبل ویڈیوز سب سے پہلے پانے کے لیے.